आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रामेटिकल टर्म्स में जो केसेस होते हैं उनके बारे में किस तरह से हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पॉजेसिव केस होता है। अगर बचपन में मैं मेरी बात करूं, जब मैं ग्रामर को सीख रहा था तो ऑनेस्टली आई स्पीक के ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए थे। मैंने खूब रट्टा इस पे लगाया था। हो सकता है कि ये आपके साथ भी हुआ हो, बट डोंट यू वरी। आज का जो वीडियो है ना, इसको जैसे ही आप पूरा देखेंगे तो लास्ट तक आते आते पॉजेसिव केस इतने शानदार तरीके से आप सीख जाएंगे कि इसके बाद इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग ग्रामर में कर्ता बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो है आई मीन्स मैं। अब ये दूसरा जो होता है ना, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो कई बार हमें जैसे कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्टिव केस में भी कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस जो इसका आता है वो आता है मी। अब मी का यूज हम लोग कहां करते हैं? आय का तो आपको पता ही है। मी का यूज करते हैं जब हम बोलते हैं मुझे या मुझको। अब जैसे ये इसको ऑब्जेक्टिव केस क्यों बोलते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जब हम लोग बोलते हैं तो ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, तो आई कैन से इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी। तो ये वर्ब के बाद में आता है और ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे मैंने कहा कि उसे बुलाओ, तो बोलेंगे कॉल हिम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस आता है वो आता है हमारा पॉजेसिव केस। अब पहले हम लोग ना पॉजेसिव केस को जो है समझते हैं। पॉजेसिव केस को पजेशन से लिया गया है। पजेशन माने होता है अधिकार। आज हम लोग बात भी इसी टॉपिक पे करने वाले हैं कि किसी भी चीज पे जब हमें अपना अधिकार, दूसरे का अधिकार, किसी और का अधिकार अगर बताना है तो किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो पजेसिव को पजेशन से लिया गया। कभी आपने देखा होगा, अगर हम कभी कोई फ्लैट वगैरह खरीदते हैं तो बिल्डर हमें कहता है कि भाई इसका जो पजेशन है आपको 9 महीने बाद या 12 महीने बाद मिलेगा। तो दैट मीन्स ये आपके अधिकार में 12 महीने बाद आएगा। जब आपको पजेशन मिल जाता है वो फ्लैट पूरी तरह से आपका हो जाता है। तो वहीं से हमारा जो बनता है वो बनता है पजेसिव केस। अब आय के अगर मैं पजेसिव केस की बात करता हूं तो इसमें हम दो वर्ड का यूज करते हैं। एक बोलते हैं माय और दूसरा बोलते हैं माइन। अगर हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल टर्म्स में इसको समझेंगे तो ये जो माय है, ये जो आता है ये पजेसिव एडजेक्टिव इसको हम लोग बोलते हैं। और जो माइन होता है इसको हम लोग पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माय की जगह माइन कैसे यूज किया गया है, बट आज मैं क्लियर करने वाला हूं आपको। अब इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे सपोज करिए कि सपोज मैं आपको बोलता हूं कि ये पेन मेरा है, तो मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूं। आई कैन से दिस इज माय पेन, और जब मैं बोलता हूं दिस इज माय पेन तो ये हमारा जो आता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है। लेकिन इसको बोलने का एक और तरीका आप लोगों ने सुना होगा, आई ऑल्सो कैन से दिस पेन इज माइन। तो जब मैं माइन का यूज करता हूं तो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है। अब हम बात करते हैं अगले यू। अगर मैं आपकी बात करता हूं तो यू जो है यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस यू होता है। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसमें भी हम इसको यहाँ पे यू ही बोलते हैं। जैसे आई के साथ तो मी हो गया था, लेकिन यू का यू ही रहता है। जैसे अगर मैंने आपको बोला, अगर मैं इसको सब्जेक्टिव केस में यूज करता हूं, मैंने कहा कि तुम जा रहे हो, तो बोलेंगे यू आर गोइंग। तो यहाँ पे ये पहले आया हुआ है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तो आई कैन से आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बोलेंगे आई एम टीचिंग यू। मैंने कहा कि उसने तुम्हें बुलाया है तो बोलेंगे ही कॉल्ड यू। तो यहां पे ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस में तुम्हें या तुमको इसका मीनिंग होता है, हिंदी में बात करते हैं। लेकिन जब हम इसके पॉजेसिव केस की बात करते हैं, पॉजेसिव केस में हम या तो योर का यूज करते हैं या तो योर्स का यूज करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो ये योर्स, ये जो पजेशन हम लोग बताते हैं कई बार अपास्ट्रोफी एस से भी हम लोग बताते हैं। अपास्ट्रोफी एस को मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि वहां पे भी हमें कंफ्यूजन होता है। हमें पता करना होता है कि अपास्ट्रोफी एस या फिर कई बार हम लोग बोलते हैं जैसे इट्स, तो वहां पे भी हम क्लियर करेंगे कि कहां पे वो जो एस होता है वो अपास्ट्रोफी एस का होता है और कहां पे वो इज का होता है। आगे बढ़ते हैं। योर। अब सपोज करो कि मैंने आपको बोलना है कि ये जो बोर्ड है ये आपका है, तो आई कैन से दिस इज योर बोर्ड और आई कैन से दिस बोर्ड इज योर्स। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस इज योर बोर्ड तो मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं या पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं? आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। और जब मैं बोलता हूं कि दिस बोर्ड इज योर्स तो फिर मैं पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करता हूं या पॉजेसिव नाउन की बात करता हूं? यहां पे ना एक और कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करता हूं। कई बार हमें लगता है कि अगर हम इसको ऐसे बोलें कि इट इज योर्स तो ये गलत होगा।
क्यों गलत होगा? क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन जो होता है वो इट होता है। अब अगर हम यहाँ पे इट को पहले यूज कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन आ जाएगा, और प्रोनाउन के साथ में हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। इसको एक बार फिर से अगर आप सही से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगले उस पर आते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं ही मीन्स वह, कोई भी किसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, किसी जेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए ही होता है। हमने कहा कि वो जा रहा है तो ही इज गोइंग, हमने कहा वो आ रहा है तो ही इज कमिंग। इसको हम सब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस इसका जो होता है वो हिम होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस में जब हम लोग इसको यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वर्ब के बाद होता है। जैसे मैंने कहा कि उसको बुलाओ तो बोलेंगे कॉल हिम, मैंने कहा उसे बताओ तो बोलेंगे टेल हिम, तो मैंने कहा कि उससे पूछो तो बोलेंगे आस्क हिम। तो इस तरह से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद इसका जो पजेसिव केस होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इसका एक ही वो होता है पजेसिव केस होता है, और वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो जैसे मैंने बोलना है कि भाई ये जो पेन है ये उसका है तो बोलेंगे दिस इज हिज पेन। अब अगर हम किसी लड़की की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और अ लेडी, तो उसके लिए आप जानते हैं हम लोग शी का यूज करते हैं। अब शी को अगर हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि वो खाना बना रही है तो सी इज प्रिपेयरिंग फूड, हमने कहा वो पढ़ रही है तो सी इज स्टडीइंग। लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो शी का ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है हर। जैसे मैंने कहा कि उसे कॉल करो तो बोलेंगे कॉल हर, या इसको कॉल हर को हम लोग कॉल करने के लिए बोलते हैं और उसको बुलाने के लिए भी कॉल का यूज करते हैं। मैंने कहा उसे बुलाओ तो बोलेंगे कॉल हर। अब अगर हम बोलते हैं कि ये उसे दे दो तो बोलेंगे गिव इट टू हर। तो यहाँ पे इसका हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो इसका सब्जेक्टिव एडजेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। अब आप अच्छे से समझना शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने एडजेक्टिव और प्रोनाउन को। तो इसका जो एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है हर, और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है हर्स। अगर मैंने कहा कि सपोज इफ आई टेक अ नोटबुक, और मैंने कहा कि ये जो नोटबुक है ये उसकी है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, तो आई कैन से दिस इज हर नोटबुक। लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो बोलेंगे दिस नोटबुक इज हर्स। तो फिर वहां पे हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में, मीन्स जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उसको हम लोग दे बोलते हैं, वे मीन्स। अब दे क्या हो गया? दे हो गया इसका सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट पहले आता है। अगर मैंने कहा कि वो आ रहे हैं तो बोलेंगे दे आर कमिंग। बट अगर हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो देम होता है, और देम का जो मीनिंग हिंदी में होता है उन्हें या उनको। जैसे मैंने कहा कि उन्हें इनवाइट कर लो तो बोलेंगे इनवाइट देम, राइट। अब जब हम इसका पजेसिव केस यूज करेंगे तो पजेसिव केस इसका होता है देयर और देयर्स। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है उनका। अब सपोज करो कि मैंने ये जो बुक है, सपोज इस बुक को 2-3 लोगों ने मिलकर खरीदा है, तो यहाँ पे अधिकार 2-3 मतलब मीन्स कुछ ज्यादा लोगों का है, तो यहाँ पे दे हो गए। तो अगर हम बोलेंगे कि ये उनकी नोटबुक है तो बोलेंगे दिस इज देयर नोटबुक, और वी कैन से दिस नोटबुक इज देयर्स। अब आगे आते हैं वी। जब भी हम बात करते हैं हम, वी कौन होते हैं? वी मीन्स आप और मैं, अगर हम दोनों मिल जाए तो हम क्या हो जाएंगे? हम। तो हमारे लिए वी आता है, तो वी जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे अगर मैंने कहा कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वी कैन से वी आर लर्निंग इंग्लिश। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस। अस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो या तो होता है हमें या होता है हमको। तो जैसे मैंने कहा कि कभी हमें बुलाओ तो बोलेंगे कॉल अस समटाइम। अगर मैंने कहा कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमें बताना, तो वी कैन से इफ यू नीड एनी हेल्प टेल अस। अब इसका जो पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस इसका आर होता है। अब इसको कई बार कुछ लोग आवर बोलते हैं, कुछ लोग आवर बोलते हैं, कई बार लोग इसका गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसके अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करता हूं तो इसका सिंपल प्रोनाउंसिएशन वही होता है जो आर का होता है। तो अगर मैंने कहा कि ये मार्कर जो है ये हमारा है, दैट मीन्स ये मैंने और आपने मिलकर खरीदा है, तो ये हम दोनों का पोजीशन हो गया, हम दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अगर मैंने कहा कि ये हमारा है तो आई कैन से दिस इज आर मार्कर। उम्मीद है विद एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से आज पजेसिव केस जो है वो समझ में आया होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन अगर आपको आता है, आपके जो भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
इसे अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखने का मौका मिले। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में किसी एक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।